यूएई क्रिकेट बोर्ड ने नामालूम वजूहात की बिना पर अपने प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग से वापस बुला लिए हैं। ये बड़ा एक्सट्रीम स्टेप होता है कि आप अपने खिलाड़ियों को कहें वापस आ जाओ, इस मुल्क में आपने नहीं रुकना। मेरे पाकिस्तानियों हालात बहुत बड़ी खराबी की तरफ जा रहे हैं। यूएई के प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग छोड़कर अपने वतन वापस चले गए हैं और यूएई क्रिकेट बोर्ड ने उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग से तलब कर लिया है और अब वो वहां पर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। हैरानकुन फैसला है, कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट नहीं है इन प्लेयर्स की, कोई यूएई की इंटरनेशनल सीरीज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यूएई के प्लेयर्स को जो है वो बुलाया गया है। और जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स थे सारे पाकिस्तान से बाहर चले गए। क्यों चले गए? उन्होंने कहा भाई हम लोग फेडअप हो गए हैं, सॉरी हम नहीं रह सकते पाकिस्तान में से ज्यादा। मतलब कि एक छोटे लेवल का बोर्ड एक बड़े लेवल के बोर्ड की लीग के प्लेयर्स को ऐसे बुला लेगा। ये फ्रेंचाइजीज इनसे पूछने ही अवेलेबल होते हैं। चलो जी बोर्ड की मर्जी होती है, प्लेयर्स को बुला लेगा, लेकिन फिर भी यार एक इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ी है, डोमेस्टिक चल रहा है। पाकिस्तानी को आप कहीं पे भी लात मारो, आप कहीं पे भी थप्पड़ मारो, पाकिस्तानी स्टेट को इनके मुंह पे थूको, इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती। इनको डर तब लगता है, बोले जरा पैसे लाना जो मैंने दिए थे। अब नहीं ये फैक्ट है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे जो हो सकता है कि वो चले भी जाएं पाकिस्तान से पीएसएल के ना, वो कहें। अभी ये मुझे लगता है कि ये कराची किंग्स के जो प्लेयर्स हैं ना, ये ऐसी बहाना बनाकर गए हैं, इनका यही होगा, इन्हें डाउट ही होगा कि पता नहीं पाकिस्तान में कब क्या हो जाए, तो हम वही नहीं, हम नहीं रह सकते, हम तो जाना है पाकिस्तान से बाहर। चलो अगर नेशनल ड्यूटीज होती और यूएई बुलाता तो अच्छा भी लगता। अब यूएई कह रहा है मेरे डोमेस्टिक खेलने के लिए आओ और आप पीएसएल छोड़ दो। मतलब ये बात मानने वाली नहीं है, एक रियलिटी बेस में नहीं है। चलो नेशनल ड्यूटी होती, यूएई वाले अपने प्लेयर को बुलाते, समझ आती। अब यूएई की कौन सी डोमेस्टिक, कोई ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक है या कोई बहुत कुछ तगड़ी डोमेस्टिक हो रही है जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद को यूएई डिपोर्ट करने का भी इरादा रखता है। इसको एक प्रेशर टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि आपके लोग हमारे मुल्क में रहते हैं, हम इन्हें यहां से निकाल देंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तानी रजीम के जो तल्लकात हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि उन्होंने अपने पैसे भी वापस मांग लिए, जो डॉलर्स उन्होंने रखे हुए थे हमारे पास वो भी वापस मांग लिए और अपने खिलाड़ियों को भी वापस बुला लिया है। ये मुकम्मल तौर पर खत्म होने वाला है। पाकिस्तान में हालात मुकम्मल। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि यूएई ने अपने सारे प्लेयरों को पीएसएल से वापस बुला लिया है। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है। पाकिस्तान की जो पीएसएल लीग थी, ये पेट्रोल छोड़ लीग थी, आपको मालूम हो कि पेट्रोल शॉर्टेज में चलने वाली लीग जो है अब बहुत ही बदतर होती नज़र आ रही है दोस्तों, क्योंकि यूएई ने बता दिया है कि अपने डोमेस्टिक मैच खेलने हैं। इस बहाने से जो है वो सभी प्लेयरों को बुला लिया है और इसमें पाकिस्तानियों को बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, क्योंकि इनके पीएसएल मैच में कोई विदेशी प्लेयर खेलने को तैयार नहीं। पहले ही 10-12 भाग लिए थे जो तो आउट ऑफ जो नॉन मुस्लिम थे, ठीक है। अब जो मुस्लिम कंट्री के जो प्लेयर थे, मुस्लिम जो यूएई को, मालूम हो कि यूएई ने जो है वो पाकिस्तान को पैसा दिया था, पैसा मांगने पर ये जो है पैसे भी नहीं दे रहा है। इनका डीजल पेट्रोल भी जो है यूएई ने देना बंद कर दिया है दोस्तों। अब वो अपने प्लेयर को बुला लिया, ये लोगों को रोना धोना चालू हो गया। खराब हो चुके हैं और तमाम क्रिकेट बोर्ड्स ने अपने अपने खिलाड़ियों को अपने मुल्क वापस पहुंचने का कह दिया है कि पीएसएल अब पीएसएल नहीं रहा, वो अब पेट्रोल शॉर्टेज लीग बन गया है। आप ये कहिए कि एम्बैरेसमेंट की बात है, जो एक कौमी, आप ये कहिए कि जो ततहीर हो रही है हर शोबे में, उसमें इसमें भी हो रही है, कौम की इंटेग्रिटी में, कौम के वकार में। यूएई ने पाकिस्तान से कर्जा तो वापस मांग लिया, जो सिचुएशन बनी हुई थी। जाहिर बात है यूएई चाहता था कि पाकिस्तान जो उनका नजरिया अपनाए, पाकिस्तान ईरान के अगेंस्ट जाए, लेकिन पाकिस्तान ने कहा भाई हम क्यों ईरान के अगेंस्ट जाए, आप भी हमारे ब्रदर मुल्क हो, ईरान भी हमारा ब्रदर मुल्क है, हम तो इनके नहीं अगेंस्ट जाते। लिहाजा एक कर्जा दिया गया था पाकिस्तान को, जो कि यूएई की गवर्नमेंट ने फिल 4 मांग लिया और इस महीने के आखिर में वो कर्जा भी जो है $2 अरब का वापस होने के लिए जा रहा है। लेकिन अब खबरें जो ये सामने आ रही है कि यूएई ने अपने जो 2 प्लेयर्स हैं उनको भी वापस बुला लिया पाकिस्तान सुपर लीग से। कहा तो ये गया कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलने के लिए बुलाया गया, लेकिन पसे पर्दा कुछ हो रही है दाऊद साहब। खबरें यूएई में कोई अच्छी नहीं आ रही पाकिस्तानी के लिए। इवन यहां तक भी खबरें आ रही है कि जो वहां पर कुछ टैक्सी ड्राइवर है, कहा जा रहा है कि उनका भी शायद लाइसेंस भी रिन्यू ना किया जाए। देखिए काफी ज्यादा रूमर्स भी चल रही हैं, कुछ सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं, कुछ वहां से अनवेरिफाइड न्यूज भी आ रही हैं, लेकिन चीजें बहुत सारी चल रही हैं। अभी 2 दिन पहले ये यूएई ने पाकिस्तान से जो आप कह लो कि जो पैसे दिए हुए थे वो उन्होंने मांग लिया, और ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान में भी महंगाई हो रही है और दुनिया भर में भी महंगाई हो रही है, फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसे में ये इकदाम करना, फिर उसके बाद जिस तरह से खबर आई कि यूएई ने कहा कि जो हमारे खिलाड़ी हैं मोहम्मद वसीम और खुजाइमा बिन तनवीर, उन दोनों को बुला लिया। अब देखो कोई ऐसी बड़ी कोई डोमेस्टिक तो है नहीं कि आप एक एसोसिएट प्लेयर्स के लिए ना एक बड़ी जो आईपीएल हो, पीएसएल हो या बिग बैश हो या कोई भी जो एक टेस्ट प्लेइंग नेशन की लीग हो, उसमें जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। चलो अगर नेशनल ड्यूटीज होती और यूएई बुलाता तो अच्छा भी लगता। अब यूएई कह रहा है मेरे डोमेस्टिक खेलने के लिए आओ और आप पीएसएल छोड़ दो। मतलब ये बात मानने वाली नहीं है, एक रियलिटी बेस में नहीं है। चलो नेशनल ड्यूटी होती, यूएई वाले अपने प्लेयर को बुलाते, समझ आती। अब यूएई की कौन सी डोमेस्टिक, कोई ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक है या कोई बहुत कुछ तगड़ी डोमेस्टिक हो रही है जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये तो दौर है कि हर कोई कुर्बानी दे देता है अपने इंटरनेशनल। इवन न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश का दौरा करना है, न्यूजीलैंड ने अपने तमाम खिलाड़ी पीएसएल के लिए रिलीज कर दिए और आईपीएल के लिए भी रिलीज किए कि भाई आप खेलें,
हम अपनी सेकंड थर्ड स्ट्रिंग टीम जो बांग्लादेश भेजेंगे। उन्होंने सबको रिलीज कर दिया। लेकिन जहां पर यूएई कह रहा है कि मेरा जो डोमेस्टिक है वो खेलने के लिए आओ और पीएसएल छोड़ो, ये एक बड़ी, अगर आप देखो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होता कि अगर एक एसोसिएट टीम को अगर किसी बड़ी लीग का कॉन्ट्रैक्ट मिले, यही बहुत बड़ी बात होती है। अब सवाल यहां पर उठ रहा है, अब दो रीजन है। अगर तो पॉलिटिकल रीजन है वो तो फिर उस पर आगे जाके बात करते हैं, लेकिन अगर तो खाली ये जेन्युइनली अगर आप बोलो कि कोई रीजन नहीं है, सिर्फ डोमेस्टिक वाला रीजन है कि ये बड़ा एक्सट्रीम स्टेप होता है कि आप अपने खिलाड़ियों को कहें वापस आ जाओ, इस मुल्क में आपने नहीं रुकना। ये रिपोर्ट हो रहा है मीडिया के ऊपर, तस्दीक इसकी यूएई की गवर्नमेंट कर सकती है या पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन खबर यह दी गई कि यूएई ने पाकिस्तान सुपर लीग से अपने खिलाड़ी वापस बुला लिए हैं। और बहुत सारे लोग यूएई से वीडियो बना बनाकर ये बता रहे हैं और अपने अजीज व अकारब को टेलीफोन करके ये बता रहे हैं कि हमें यूएई की गवर्नमेंट डिपोर्ट करने जा रही है। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद को यूएई डिपोर्ट करने का भी इरादा रखता है। इसको एक प्रेशर टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि आपके लोग हमारे मुल्क में रहते हैं, हम इन्हें यहां से निकाल देंगे। तो अब देखते हैं कि यूएई कितने लोगों को निकाल सकता है। पाकिस्तानियों का बेशुमार पैसा, बहुत सारी जायदादें, बहुत सारा कुछ है यूएई के अंदर। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को यूएई को अब धमकी लगानी चाहिए अगर ये है तो। देखें ना, अगर तो पाकिस्तानियों का मालो दौलत वो छीन ले, पाकिस्तानियों की सारी चीजें वो अपने कंट्रोल में कर ले, वो बादशाह है वहां पे, और पाकिस्तानियों को निकलो यहां से, तो फिर पाकिस्तानियों ने जो वहां बेशुमार पैसा लगाया हुआ है वो रिकवर कैसे होगा? वो तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत को आंखें दिखानी पड़ेगी, उन्हें ये कहना पड़ेगा कि यार आप ये नहीं कर सकते हमारे साथ। हमारे लोग पाकिस्तान से पैसा ले जाकर वहां लगा चुके हैं, बेशुमार इन्वेस्टमेंट यूएई के अंदर हुई है, लोगों ने वहीं पे कमा कमा के वहां प्रॉपर्टीज बनाई है, कारोबार बनाए। आप रातों रात सारा कुछ बंद नहीं कर सकते, ये तो बदमाशी है। अगर बदमाशी पाकिस्तानियों के साथ होगी तो पाकिस्तानी टैक्स तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देते हैं ना, उन्होंने खुद तो नहीं लड़ना, पाकिस्तानी हुकूमत ने मुकाबला करना है। तो पाकिस्तानी हुकूमत जो है उसको अब कोई इसके ऊपर स्टेप लेना पड़ेगा। अच्छा, पाकिस्तानी इतने बदमाश हैं, इतने बदमाश हैं कि खुद इनको कुछ नहीं करना। अगर हमारी इकोनॉमी क्रैश हो गई तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, फिर वो हथियार हैं तालिबान के पास, अलकायदा के पास, पता नहीं किस किस के पास चले जाएंगे। ये पाकिस्तानी ये लाहौरी चूरन सबको बेचते हैं। अब क्या हुआ कि यूएई ने, अच्छा सऊदी अरब ने पैसे मांगे भाई साहब, सिर्फ यूएई ने नहीं मांगे, ये सऊदी अरब ने भी मांगे, अब कल चीन ने भी मांगा था। अब सुनो तो मेरी बात, अब ये फंस गए हैं। लोगों को पता है कि इनसे काम करवाना है तो उसका एक ही तरीका है, पैसे मांगो और जूते मारो, पैसे मांगो जूते मारो, बस। ये तभी पाकिस्तानी कंट्रोल में आएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी, देखो पाकिस्तानी को आप कहीं पे भी लात मारो, आप कहीं पे भी थप्पड़ मारो, पाकिस्तानी स्टेट को, इनके मुंह पे थूको, इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती। इनको डर तब लगता है, बोलो जरा पैसे लाना जो मैंने दिए थे। अब नहीं, ये फैक्ट है भाई, ये फैक्ट है, पैसे मांगने पे डरते हैं बहुत। क्योंकि हमने क्या कवर करा था कल, हम क्या कह रहे थे कि डरेगा वो जिसको वापस देना होगा। इनको हमने कल कवर नहीं करा था, इनकी फितरत ही नहीं है वापस देने की। यार ये कभी जब पैसा लेते हैं, ये बैंक से उधार लेते हैं, ये ऐसा नहीं कि उधार है, वो कहते हैं कि ये तो आपने दे दिया बस हमें, ये तो हमारे हक का था, हमारे पास आ गया, कहानी खत्म हमारे। अब ये पाकिस्तानी परेशान हो गए बहुत ज्यादा, हाँ, क्योंकि इन्होंने सबको वादे करे हैं, झूठे वादे करने में नंबर 1 कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, फिर हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब सऊदी अरब भी इनको चाबी दे रहा है, और चीन ने देखा कि ये लोग दे रहे, फिर चीन ने चाबी दी। चीन ने बोला अच्छा बेटा वेरी गुड, चीन ने बोला कि तुम लोग ऐसे ही मानते हो, तुम लोग और आप इनको जलील कर दो, आप इनके फील्ड मार्शल को, आप इनके प्राइम मिनिस्टर को, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सबको लाइन में खड़ा होकर नंगा करके दौड़ाओ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो यूएई को हमने पैसे देने हैं, इस पे एक तूफान क्यों मचाया गया? पैसे हमने लिए, उन्होंने हमारे पास पैसे रखे थे, उन्होंने वापस मांगे, हम बर वक्त जो ही वो मांग रहे हैं हम उनको वापस दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत तनकीद की जद में क्यों है? मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। तनकीद तो हुकूमतों पे होती है, और जिस तकसीम के माहौल में हम पाकिस्तान में रह रहे हैं वो तनकीद होनी ही है। बेशक यूएई की हुकूमत जो है वो इधर आके खुद कह दे कि नहीं हमारा ताल्लुक बहुत अच्छा है, उनके सदर आके कह दें, फिर भी तनकीद होनी है, क्योंकि हमारा माहौल ऐसा बना हुआ है। लिविंग असाइड दिस एस्पेक्ट, बात यह है कि यूएई ने पैसा रखा, उनका पैसा है, वो जब चाहे मांग सकते हैं, और हमें वापस करते हुए मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इधर उधर देखना चाहिए या उसमें से बाल की खाल निकालना चाहिए, हमें देने। दोस्तों आपको बता दें कि पीएसएल का पूरी दुनिया में मजाक बन के रह गया है, क्योंकि पीएसएल से सभी लोग जो है प्लेयर लगातार भाग रहे हैं। शुरू से ही, अभी मैच नहीं चालू हुआ था उससे पहले ही मोहसिन नकवी ने बता दिया था कि पेट्रोल का शॉर्टेज है तो डीजल का शॉर्टेज है, तो ये लीग जो है क्राउड विदाउट क्राउड खेला जाएगा, ये है वो है, दुनिया भर की टीटिमा चलाते हुए जो है इस पीएसएल को धक्का दे दे के ज़बरदस्ती चलाया गया दोस्तों, और बिना बजट के जो है पीएसएल को चलाया गया। इसमें क्या हुआ दोस्तों कि 10 लाख 12 लाख में विदेशी प्लेयर कैसे खेल सकते हैं आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। इधर इन लोगों को जो है वो करोड़ों रुपए ऑफर हो रहा है आईपीएल से, आईपीएल में इन लोगों को मिल रहा है, कोई 22 लाख 23 लाख में कौन खेलेगा विदेशी।
इनके पास बजट, इनकी पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई या फिर डीजल की शॉर्टेज हो गई, उसमें इन विदेशी प्लेयरों का क्या गलती है भाई? पाकिस्तान के पास बजट नहीं है तो भाई PSL ना कराए। कोई भी खेलने जाएगा तो भी अपना वो फर्ड तो देखेगा ना कि हमें यहाँ मिल क्या रहा है। यही बात है कि सभी शुरुआत में ही बहुत सारे प्लेयर, 10-12 प्लेयर विदेशी जो है वो खेल छोड़ के भाग गए। बहुत सारे लोगों ने IPL ज्वाइन कर लिया। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा, न्यूज़ भी पहले मैंने इस पर बनाया था। और ऑस्ट्रेलिया ने साफ मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने शुरू में ही मना कर दिया था कि PSL नहीं खेलना है। PSL पाकिस्तान सुरक्षित देश नहीं है, वहाँ PSL खेलना खतरनाक साबित हो सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया प्लेयर तो पहले ही निकल लिए थे। अब ये बड़ी न्यूज़ ये आ रही है कि UAE ने अपने प्लेयरों को वापस बुला लिया है PSL से, क्योंकि ये लोग जो है UAE का पैसा लिए हुए हैं 2 बिलियन, वो भी नहीं दे रहे हैं दोस्तों। और इनकी शॉर्टेज लीग जो है, पेट्रोल वाली जो लीग है, वो बहुत ही अब कमज़ोर होती नज़र आ रही है। अपने डोमेस्टिक प्लेयर खेलने के लिए, मैच खेलने के लिए वापस UAE बुला रही है। इन लोगों को जो है रोना धोना चालू हो चुका है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर कि इनकी PSL की क्या इज्जत रहेगी, PSL की क्या औकात है। पूरी दुनिया में डंका पीटते नज़र आते हैं कि PSL जो है वो लीग है, लेकिन विदेशियों ने साबित